20 साल क्रॉस कर रही है, तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ इधर, खड़ा हुआ तू है आग मिल्खा भाग मिल्खा। 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है। 3 रिश्ते पूरे जीवन आपका जीवन बर्बाद करेंगे या बात करेंगे। जो मेहनत कर रहा है साहब मजबूरी में कर रहा है, और अमीर लोग जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। जाओ, वक्त आ चुका है अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम करने का। मेंटालिटी के जो लोग होते हैं उनकी पहली कमी मैं बता रहा हूं, आराम। आराम पसंद आदमी होता है मिडिल क्लास का, और मिडिल क्लास का आदमी जितना आराम करता है साहब, विश्वास मानिए कोई नहीं करता है। मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं, आप नहीं जानते कितनी मेहनत करता है, आप नहीं जानते कितनी मेहनत। तू क्या, मैं क्या लंदन से आया हूं? मैं भी इधर का ही हूं, जिस माटी का तू है उसी माटी का मैं भी हूं। मेरे को नस नस पता है, नस नस। मिडिल क्लास बहुत मेहनत, कुछ नहीं करती मिडिल क्लास। 8 घंटे की नौकरी करती है, वहां 8 घंटे गाली देती है बॉस को। इसको मेहनत नहीं बोलते साहब। ये मेहनत नहीं है कि तुम खेत में हल चलाओ और बैल को गाली दो, कि तुम मेहनत भी करो और काम को गाली भी दो। ये मेहनत नहीं होती साहब। मेहनत के मतलब अलग है। इसको कहते हैं मजबूरी, मेहनत नहीं कहते साहब। कि आदमी काम करे और काम को ही गाली दे। आदमी काम कर रहा है और बॉस को गाली दे रहा है, साहब मेहनत थोड़े, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। और इसीलिए तो आदमी अमीर नहीं बनता। सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, बिल्कुल सच है, वरना मजदूर अमीर हो जाते। लेकिन मजदूर जो मेहनत कर रहा है साहब मजबूरी में कर रहा है, और अमीर लोग जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। वो मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में काम नहीं कर रहा साहब। घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। हम लोग देखिएगा, आज अपने गांव मोहल्ला में देखिएगा, शहर में, रिश्तेदार में देखिए, एक दूसरे से जलन जरतुआ ही रख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ठीक समय चल रहा है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो वो आपका साथ नहीं देगा, बल्कि और फायदा उठा के कचर देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पे हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा यहाँ पर। और आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है कि नहीं? जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो। तो यहाँ पर ना एक शब्द लिखा है पीछे, ड्रीम, सपना। क्या सपने हैं तुम्हारे? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। जब तुम छोटे से थे कितने बड़े बड़े सपने देखा करते थे ना। उठ जाओ, वक्त आ चुका है अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम करने का। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे। से थे कितने बड़े बड़े सपने देखा। सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे? नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझ लो। तो अगर तुम अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो यार लग कर पढ़ाई करो। आपका पूरा परिवार आप पे कॉन्फिडेंस रखे, आपके पूरे रिश्तेदार आप पे कॉन्फिडेंस रखें, आपके सारे एसोसिएट आप पे कॉन्फिडेंस रखें, आपका सारा सर्किल, लोग, दोस्त, सारा सर्किल आप पे कॉन्फिडेंस रखे। बस आपको ही अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका संसार में कोई उद्धार नहीं कर सकता। घर वाले चाहे कुछ भी कहें, घर वाले एंटी, ससुराल एंटी, रिश्तेदार एंटी, दोस्त आपके फेवर में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, लोग चिढ़ने वाले हैं, आपके संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन आप कहते हो मरते दम तक मेरा काम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करेगा, मैं मानवता के लिए यूजफुल बनूंगा, ये मेरा संकल्प है। अब चाहे साला संसार के धुआं लगा दो, चाहे बत्ती लगा दो, आपको रोकने वाला कोई माइकल लाल पैदा हुआ ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, 3 रिश्ते पूरे जीवन आपका जीवन बर्बाद करेंगे या बात करेंगे। 3 रिश्ते। पहला, आपका खुद के साथ रिश्ता,
आपका खुद के साथ रिश्ता अगर महान पॉजिटिव है, पूरे विश्व की दरकार ही नहीं है कि दुनिया आपको क्या कहती है, चोतू कहे, नातू कहे, लालू कहे, पुड़ू कहे, कुछ भी कहे, मैं इंसानियत के लिए उपयोगी था, हूं और रहूंगा। पहला रिश्ता आपका खुद से, दूसरा रिश्ता इंसानों से, और तीसरा रिश्ता आपका भगवान से। दोबारा बोल रहा हूं, 3 रिश्ते ही पूरे जीवन आपका निर्माण करेंगे। एक आपका खुद का आपसे रिश्ता, एक दूसरे लोगों से आपका रिश्ता, और तीसरा भगवान से आपका रिश्ता। If you're not getting the feeling of being better, it means your heart is not in the function, it is out of function. Your heart is not functioning right. तुम्हारा हृदय सही से काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ मशीन बन गया है। वो आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए, कोई आदमी पैदा हुआ इधर। आज बात करूंगा सरदार मिल्खा सिंह की। पहली बार सरदार मिल्खा सिंह क्यों जीते? इसलिए नहीं जीते कि भागते तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का गिलास चाहिए था। कोच बोला उनको, ओए फटीग माफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा डाइट के लिए बड़ा गिलास दूध का मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट में दर्द हो गया, नीचे गिर गए। दोस्त बोला, ओए भागो और दूध मिलेगा, और दूध 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 दूध। दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था। जिधर आपका फोकस है आप वही बन जाते हैं, जहां आप फोकस करते हैं, जैसा फोकस इज योर लाइफ। बिल गेट्स बोलते थे, मेरी सफलता का कारण क्या है? मैंने बड़ी कम चीजों पे फोकस किया। और उसके बाद दूसरी बार रेस इसलिए नहीं जीते कि भागने में तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट पहननी थी। फितूर सवार हो गया दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा, और जी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा। थप्पड़ खाया इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में, बाद में कई लोगों ने उनको पीटा भी, घपाव में घाव हो गए, सबने मना किया रेस में मत भाग, लेकिन इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। दिमाग में फितूर सवार हो गया, इंडिया की जैकेट चाहिए। त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, आपसे बात कर रहा हूं, आपकी जिंदगी की त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, आपकी जिंदगी की त्रासदी तो यह कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। सरदार मिल्खा सिंह हर बार जीते थे क्योंकि दिमाग में गोल क्लियर हो गया था। तीसरी बार फिर रेस कब जीते वो जानते हैं? पाकिस्तान में हरा करके आए थे रेस वो। वो क्यों जीते जानते हैं? 45.9 का गोल उनके कोच ने उनको लिख के दे दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बेइज्जती करा के आए थे, वहां हार गए थे वो रेस में। उस हार के बाद 45.9 दिमाग में छाप लिया, कोच ने कागज पे लिख के दे दिया एयर इंडिया के 45.9। गुरु नानक देव जी के नीचे चरणों में लिख के रख दिया 45.9। अब कुछ नहीं दिख रहा आसपास, और क्या हो रहा है आसपास? पहाड़ों पे गए प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करी, कोच ने पीट पीट के प्रैक्टिस कराई, लेट गया नीचे, खून निकल आया मुंह से, भाग भाग के उठ नहीं सकता था। सरदार मिल्खा सिंह का कोच बोला, वापिस कर मेरे को, अब खड़ा हुआ तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा।